और क्या अस्तित्व वर्तमान में, भविष्य काल में, भूतकाल में महिलाओं का रहा, इन तथ्यों पर यदि किसी मंच से चर्चा होती है बहनों, तो केवल और केवल आर्य समाज के मंच से होती है। इसीलिए प्रार्थना करूंगी कि पीछे की जो माताएं हैं वो बातें नहीं करेंगी। और आचार्य चाणक्य को जब पढ़ा तो चाणक्य लिखते हैं, सुनना इस बात को ध्यान से, कि गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक बच्चे का पालन बड़े ही प्यार से करें। केवल महिलाओं के लिए नहीं, ये आपके लिए भी है। फिर लोग शिकायत करते हैं बच्चे हमारी बात मानते नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय बातें मनवाने का था उस समय बातें मनवाई नहीं। लिखते हैं गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक बालक का निर्माण प्यार से करे और 5 से 15 वर्ष तक कठोर अनुशासन और फटकार से करे। और जब 15 वर्ष का बालक हो जाए, लड़का हो बोलो या लड़की, तो फिर उसका निर्माण बोलो मित्रवत व्यवहार से करें। बेटा है तो पिता मित्र बन जाए और बेटी है तो माँ सखी बन जाए। और यदि आप अपने बच्चों के मित्र नहीं बनोगे तो फिर उनको मित्र ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर सभी को अच्छे मित्र मिल जाए, बोलो ऐसा कभी होता नहीं। मुफ्त की पिलाने वाले मित्र बहुत मिलते हैं साहब, है ना। फ्री में पार्टियां देने वाले मित्र बहुत मिलते हैं। और जब बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं रहता। इसलिए अपने बच्चों के मित्र बन जाओ ताकि उनको बाहर मित्र खोजने की जरूरत क्यों बहनों पड़े ना पड़े। फिर लोगों ने कहा हमें तो सुख चाहिए, कैसे मिलेगा? तो कह दिया बोले जी कम संतान से सुख मिलता है। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? बोलो। यहां तो नारे बनते रहे बच्चे 3 ही अच्छे, फिर परिवर्तन हुआ हम 2 और हमारे, फिर और परिवर्तन हो गया, बोले शेर का बच्चा 1 ही अच्छा, और आगे आएगा हम 2 हमारा कोई पानी देने वाला भी होना नहीं चाहिए। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, हमने पूछा क्यों? बोले कम संतान से सुख मिलता है, महंगाई बहुत है, आमदनी कम है, और 1 संतान होगी तो बोलो औसत में बैलेंस बना रहेगा। अगर वास्तव में कम संतान से सुख मिलता तो राजा उग्रसेन की 1 ही संतान थी, बोलो जिसका नाम था कंस। जरा पूछो तो सही, क्या राजा उग्रसेन सुखी थे? जेल में डाल दिया था बेटे ने। फिर बोले जी ज्यादा संतान से सुख मिलता है, जितना बड़ा अपना परिवार होगा, कुणबा होगा, बोलो उतनी ही धाक समाज में जमेगी या नहीं? राजनीति में किसका बोलबाला? जिसका परिवार बड़ा होता है, बोले वही राजनीति में आएगा जिसका परिवार बड़ा हो। कितना बड़ा? बोले यदि वास्तव में बड़े परिवार से सुख मिलता तो महाभारत में एक ऐसा पात्र था जिसके 100 बेटे थे, 1 बेटी थी, 101 संतान थी। जानते हो उसका नाम? नहीं, उनका नाम था महाराज धृतराष्ट्र। 101 संतान थी और महाभारत को पढ़ जाना, उससे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी रोता रहा। फिर आप कहेंगे
संतान पैदा ही ना करे। जब ना कम अच्छी ना ज्यादा अच्छी तो क्या करे। ऋषि को पढ़ा तो संस्कार विधि कहती है कि गृहस्थ में जाने का सबसे पहला कर्तव्य ही यही है कि राष्ट्र को संस्कारवान संतान का निर्माण करके देना है। इसीलिए ना कम संतान अच्छी ना ज्यादा संतान अच्छी। ऐ मेरी बहनों, संस्कारवान संतान अच्छी। एक हो या दो, पर संस्कार यदि डाले गए हैं तो वास्तव में बोलो अच्छी। और संस्कार कैसे? पढ़ो महर्षि वाल्मीकि रामायण को। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राजा दशरथ ने राम से कहा, बेटे मुझे बंदी बना, जेल में डाल दे और तू निष्कंटक सिंहासन पर बैठ करके राज कर। कल्पना तो करो आर्यो, अगर राम राजा दशरथ को जेल में डाल देते तो क्या आप उनको आज बुरा कहते? नहीं कहते। आप कहते पिता का ही तो कहा माना है। पर वहां राम कहते हैं, पिताश्री मैं आपकी आज्ञाओं का यहाँ पालन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे वेद यह कार्य करने की अनुमति नहीं देता। और दुनिया के लोगों, केवल राम की बात नहीं, माता कौशल्या को पढ़ना। बुढ़ापे में राजा दशरथ के घर पर संतान पैदा हो रही थी। महारानी कैकेयी ने कहा, सुनो बहनों, ऐसे ही राम नहीं बनते। महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, मैं वनों में जाकर के संतान का निर्माण करना चाहती हूं। राजा ने हाथ जोड़ लिए, रानी बुढ़ापे में संतान मिल रही है, ऐसा मत करो। मां कौशल्या कहती है, फिर मैं अपने गर्भ के बच्चे को ये राजसी भोजन और राजसी वातावरण देना नहीं चाहती। राजा दशरथ कह रहे हैं, सब यही महल में उपलब्ध हो जाएगा, आपको राजकोष से धन नहीं लेना तो मत लो। मेरी बहनों, महारानी कैकेयी रानी होने के बाद जिसके पास दासियों की कमी नहीं थी, बांदियों की कमी नहीं थी, अरे चक्की से अनाज को पीस करके आटा बना करके तब रोटियां स्वयं बना करके खाती थी। राजकाज के कार्यों से दूर रह करके त्याग और समर्पण के साथ संतान का निर्माण कर रही थी। तभी तो 14 वर्षों तक वनों में जीवन बिता दिया, अपना हिस्सा होते हुए भी बोलो सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। आज कत्लेआम हो जाता है। और भाई भाई में नहीं, पुत्र पिता पर बंदूक दाग देता है, या तो छोड़ दे वरना फिर गोली चल जाएगी। पुत्र पिता से कहता है, पढ़ना क्या कह दिया, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा।